जय हुई माता मैया, जय हुई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता। मैया जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त और प्रबल माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथा सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो कथाएं प्रमुख हैं। आइए पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ इन दो कथाओं का श्रवण करें। पहली कथा में प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी द्वारा स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित हो उठी और क्रोध में उसने बेटी को श्राप दे दिया और बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों में से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वह सभी 7 दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा छोटी भाभी बड़े ही भाव और मन के साथ करती थी, जिसके द्वारा सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न हो उठी। सुरही गाय ने उसे कहा, चलो मैं तुम्हें स्याहू के पास ले जाती हूँ। और इस प्रकार दोनों स्याहू से मिलने चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचाने के लिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तो बच्चे की जान बचाई है, और सारी कथा गरुड़ पंखनी को सुना देती है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे
7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। आइए अब दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। दंत कथा के अनुसार एक बार एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक के महीने में वह महिला मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई, जहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस महिला ने अपनी कहानी गांव की हर एक महिला को सुनाई। एक वृद्ध महिला ने उस महिला को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। उस महिला ने पशु के शावक का एक चित्र बनाया और उस चित्र को माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक पूरे विधि अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिरकार माता उनसे प्रसन्न हुई और माँ ने उसे विलक्षण आशीर्वाद दिए, जिसके द्वारा उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। ये थी अहोई माता की कथा, जो आप सभी ने पूरी भक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ सुनी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता अहोई आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अपनी कृपा रूपी वर्षा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। जय माता अहोई, जय माता अहोई, जय माता अहोई। आइए अहोई अष्टमी व्रत पूजा की विधि को भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं और उनकी कथा को सुनते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर भी लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी में जो पूजा सामग्री इस्तेमाल होती है, आइए मैं वो भी आपको बताता हूँ। चावल, रोली, मोली और धूप, कुछ फल, कुछ फूल इत्यादि। इन सभी साधनों से हम अहोई माता की पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। आइए पुनः मैं आप सभी के लिए अहोई माता से प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि हे माँ, आप सभी पर निरंतर निरंतर कृपा बनाए रखे, आप सभी पर अपनी मंगल दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय अहोई माता।